हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए हम लोग हीरोन का सूत्र पढ़ रहे थे, है ना, और हम लोग जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा सवाल है वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखने वाले हैं। देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 तक नहीं देखे हैं और इसका एग्जाम्पल नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और जैसे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है लिंक, है ना। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4 से, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो जो है सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, बोलता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दे रखा है। उसका परिमाप जो है सो 42 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी दो भुजाएं यहाँ पे दी हुई है ना, और जो है सो उसका परिमाप भी दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जब भी क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो तीनों भुजा पता होना चाहिए। यहाँ पे तीनों भुजा हम लोग को पता नहीं है ना, तो तीनों भुजा हम लोग को पहले जानना है। देखिए तीसरा भुजा कैसे निकलेगा, परिमाप जो दे रखा है उसके मदद से हम लोग निकालेंगे, है ना। तो हम लोग पहले यहाँ लिखेंगे कि माना तीसरी भुजा, मतलब हम लोग ऐसा मान रहे कि जो तीसरा भुजा है वो रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, है ना। अभी हम लोग नहीं जान रहे, तो मान लिए कि माना तीसरी भुजा x रहा होगा, है ना। और साथ ही साथ जो दो भुजाएं हैं एवं दो भुजाएं जो दे रखा है, यहाँ लिख दीजिए एवं दो भुजाएं। जो आपका दो भुजाएं जो दिया हुआ है आप देख रहे होंगे 18 और 10 सेंटीमीटर दे रखा है। दो भुजाएं क्रमशः दे रखा है आपका 18 सेंटीमीटर, है ना, एवं 10 सेंटीमीटर ये आपका दे रखा है। देखिए हमको तीसरा भुजा यहाँ से कैसे निकालेंगे, चूँकि परिमाप यहाँ पे दिया हुआ है, लिखेंगे चूँकि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप, चूँकि त्रिभुज का परिमाप आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, त्रिभुज का जो परिमाप है वो आपका 42 सेंटीमीटर दे रखा है ना। लेकिन आप लोग याद कीजिए, हम लोग परिमाप क्या जानते हैं, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है ना। कहने का मतलब ये है कि आप देखिए इस तरह से एक त्रिभुज रहा होगा, है ना, इस तरह से एक त्रिभुज रहा होगा, इसका पूरा का परिमाप दे रखा है और इसमें दो भुजा दे रखा था 18 और 10। मान लीजिए 18 है, ये 10 है ना, ये 18 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अभी हम लोग तीसरा भुजा नहीं पता है तो तीसरा भुजा को क्या मान लिए, x मान लिए, और दो भुजाएं जो दिया था 18 और 10 वो लिख दिए, है ना। अब ये कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए ये पूरा का हम लोग को परिमाप दे रखा था, है ना, तो वही लिख दिए कि त्रिभुज जो है ये, है ना, नाम दे सकते हैं यहाँ पे ABC। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का, ऐसे लिख दीजिए, त्रिभुज ABC का परिमाप कितना दे रखा है, 42। लेकिन हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा का योग होता है ना। इसको x माने तो तीनों को जोड़ दीजिए, 18 + 10 + x, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 42। जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28 + x बराबर में 42। x को बाहर करते हैं तो 42, ये चल जाएगा उधर माइनस में, है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचा 3 में से 2 जाएगा 1, क्या कितना बच गया, 14। मतलब ये समझ में आ गया कि ये कितना है, 14 सेंटीमीटर है ना x का मान। अब जब तीनों पता है तो हमको क्षेत्रफल पूछा है तो अब हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, हीरोन का सूत्र का यूज़ करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको और भी मालूम होना चाहिए कि जब हीरोन का सूत्र यूज़ करके हमको बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ने वाला है, एस का ज़रूरत पड़ने वाला है, अर्ध परिमाप का। तो पहले निकालेंगे, चूँकि अर्ध परिमाप आपको पता है, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं ना, सेमी डायमीटर होता है ना। अब देखिए ये जो है एस, है ना, एस निकालते कैसे है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसा आप सीखे होंगे। तो a + b + c बटा में 2 करते हैं तो निकल जाता है ना। लेकिन एक बात और भी बतलाए थे आप लोग को कि जब परिमाप दिया हो तो हम लोग को इस तरह का लिखने का ज़रूरत नहीं है ना। जब मेरा डायरेक्टली परिमाप दे रखा है पहले से ही कि 42, तो परिमाप को ही आधा कर दो, है ना, क्योंकि अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा, है ना, नाम से भी स्पष्ट है ना। तो परिमाप जब 42 पहले से दे रखा है तो इसको आधा कर देंगे तो 21, यानी कि s का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया, 21 आ गया, है ना। जब s पता है तो अब हम लोग निकाल सकते हैं। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, है ना। तो क्या होगा, S
एस माइनस ए, है ना, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आप सभी को फार्मूला जो है सो याद हो गया होगा, है ना। देखिए अब बैठा दीजिए यहाँ पे, एस का मान क्या है 21, एस का मान 21, ए का मान क्या है, शुरू वाला ए है तो ए का मान क्या हो गया 14, यहाँ से फिर एस का मान 21 और बी का मान 18, है ना, और फिर से 21 और फिर सी का मान 10, इस तरह से बैठा दिए और इसका रूट ओवर कर दिए, है ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग घटाते हैं, 21 गुन्ने घटाइएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, गुना में यहाँ पर घटाइएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ से घटाएंगे तो 11 बचेगा, है ना। अब हम लोग को पता है इसको तोड़ना रहता है, इसको तोड़ते हैं तो 3 सते क्या होता है 21, 7 छोड़ देते हैं, 3 भी छोड़ देते हैं क्योंकि ये सब टूटेगा नहीं, है ना, 11 भी ऐसे ही रह जाएगा। अब जिसका जोड़ा मिलेगा वो बाहर आ जाएगा और जिसका नहीं मिला वो रूट में ही रह जाएगा। तो 3 और 3 मिल रहा है क्या, 3 बाहर आ गया, 7 और 7 भी मिल रहा है, ये भी बाहर आ गया। अब मेरा बच क्या रहा है सिर्फ 11, तो 11 आपका क्या रह जाएगा रूट में रह जाएगा। अब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 7 यहाँ क्या हो जाएगा 21 और फिर रूट 11, है ना। तो यही आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल जो है सो समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ चुके हैं ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ सवाल। देखिए बोलता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 12, 17 और 25, ये अनुपात में दे रखा है आपका, और फिर इसका परिमाप दे रखा है 540 सेंटीमीटर, है ना। फिर हमसे पूछा गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए इस तरह का सवाल जो है हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं, है ना। अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे पार्ट 1 तो उसमें हम लोग इस तरह का सवाल किए थे एग्जाम्पल नंबर 3 में, है ना। तो चलिए देख लेते हैं फिर से इस तरह का सवाल कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं दे रखा है अनुपात में। हम बताए थे कि जब भी अनुपात में दे रखा होता है भुजा तो हम लोग क्या करते हैं उसके साथ कुछ मान लेते हैं ना, जैसे x ले लेते हैं, है ना। क्योंकि ये 13:17 और अच्छा 15:17 इस तरह से दे रखा है ना। नहीं 12, 17, 25 है, 12, 17 और 25 है ना। तो देखिए ये अनुपात दे रखा है, भुजाओं का अनुपात है, लेकिन ये एक्चुअल में भुजा नहीं है ना। अनुपात में दे रखा है कि इस अनुपात में उसका भुजा है ना। तो हम लोग को भुजा नहीं पता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे x सब में ले लेते हैं। जब भी अनुपात दिया रहेगा x ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पहले हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः कितना दे रखा था 12, 17 और 25, है ना। तो लिखेंगे 12x, 17x एवं 25x है। अनुपात में दे रखा था इसलिए हम लोग क्या कर लिए x के साथ ले लिए, है ना। अब चूंकि यहाँ पे परिमाप दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है ना। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का परिमाप यहाँ पे कितना दे रखा है 540 दे रखा है। लेकिन याद कीजिए हम लोग क्या पढ़े हैं, त्रिभुज का परिमाप क्या पढ़े हैं, तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ तीनों भुजा देख लीजिए क्या क्या दे रखा है, तीनों को जोड़ दीजिए 12x प्लस 17x प्लस 25x, है ना, बराबर में 540, है ना। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ जो तीनों भुजाएं अभी हम लोग जो क्रमशः मान रखे हैं, है ना, 12x, 17x, 25x, तीनों को जोड़ दिए, है ना। तो जोड़िए कितना आएगा 5, 7, 5, 12, 12 और 2 14 का 4, हाथ में 1, 2, 3, 4 और एक हाथ में बचा था 5, है ना। 54 आ जाएगा, 54x, है ना, बराबर में 540। x को बाहर करते हैं तो 540 और ये 54 गुना में इधर आ जाएगा भाग में, यहाँ से कटेगा 54 एकम 54 0, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 10, है ना। अब x का वैल्यू 10 आ गया है और अगर इस x का वैल्यू को हम लोग इसके जगह रख दें तो इसका जो एक्चुअल जो भुजा है ना, वो निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे अब त्रिभुज की भुजाएं हम लोग शुरू में क्या माने थे 12x माने थे ना। तो 12 गुने x का मान बैठा दीजिए 10, है ना। तो 12 ही क्या हो जाएगा 120। मतलब ये समझ में आया कि ये जो त्रिभुज का जो भुजा होगा इस तरह से, है ना, एक आपका कितना आ गया 120 आ गया, कितना आ गया 120।
अब इसी तरह से त्रिभुज की भुजाएं जो दूसरा क्या माने थे 17x, तो 17x इसमें बैठाइए, तो 17 गुणने में x का वैल्यू कितना है 10, आ जाएगा 170, है ना। कितना आ जाएगा 170, तो यहाँ लिख देंगे 170, है ना। और इसी तरह से तीसरा का जो माने थे 25x, है ना, तो 25x तो यहाँ पर भी आ जाएगा 25 गुने में 10, तो ये आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा 250। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए तीनों भुजा पता चल गया कि नहीं पता चल गया। मतलब जब अनुपात में दे रखा होता है तो हम लोग इस तरह से तीनों भुजा निकाल लेते हैं ना। तो चलिए निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको पता है कि हीरोन का सूत्र जो है सो उसमें हम लोग को एस का ज़रूरत पड़ेगा, तो पहले इसका एस निकालना होगा। तो लिखेंगे अब अर्ध परिमाप, क्या निकालना होगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को एस से डिनोट करते थे, है ना। तो एस बराबर फार्मूला क्या होता है आपको मालूम होगा, a + b + c बटा में 2 होता है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी परिमाप मेरा दे रखा है 540, तो हम लोग इसी को आधा कर लेते हैं। अर्ध परिमाप है ना, मतलब परिमाप का आधा। पहले से परिमाप 540 है, इसको आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि कितना आ गया, s बराबर 270 आ गया, है ना। अब जब s पता है तो हीरोन के सूत्र से हम लोग बना सकते हैं। तो लिखेंगे अब हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC, है ना, नाम दे दीजिए आप, है ना, ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। आपको क्षेत्रफल याद हो गया होगा, है ना, S - A, S - B और फिर S - C और इसका √, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको दे दिए, है ना। चलिए अब इसमें बैठाते हैं। S का वैल्यू क्या आया था 270, तो यहाँ लिखेंगे 270। फिर S का मान फिर से 270। A का मान आप देख लीजिए क्या है, हम लोग को पता है ना, ये A है आपका, ये B है, ये C है। A का वैल्यू क्या है 120, ऐसे लिख दिए। फिर यहाँ से 270 माइनस B का वैल्यू क्या है 170, है ना। और यहाँ से फिर से S का मान लिखे 270 और C का मान यहाँ पे अभी लिखना पड़ेगा। C का मान आपका क्या है 250, है ना। तो लिख दिए हम लोग। अब इसका √, है तो √, देना होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग √, दे दिए, है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। यहाँ लिख दीजिए अच्छे से थोड़ा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए 270, यहाँ पे देखिए घटाइएगा, 270 में घटाइए 120, कितना बचेगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1, 150 बचेगा। अब यहाँ से घटाइएगा तो 100 बचेगा, कितना बचेगा 100, और यहाँ घटाइएगा तो 20 बचेगा, है कि नहीं। अब हम लोग इस तरह से इसका √, कर दिए। अब इसको तोड़ना है ना, तो तोड़ लेते हैं। 270 को तोड़ेंगे क्या आएगा, आप तोड़ करके लिख दीजिए। 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, है ना। 27 को 10 से गुना करिएगा, क्या आ जाएगा 270। आप इधर साइड में करके तोड़ सकते हैं ना। 27 को हम लोग तोड़ लिए, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 को 10 से गुना किए 270 आ गया। इसी तरह से 50 को तोड़िए, तो 3 पचे 15, है ना। 15 को 10 से गुना करिएगा, क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। इसी तरह से 100 को भी तोड़ेंगे तो 10 गुने 10, 10 दहिए 100, यहाँ से तोड़ेंगे 20 है तो 20 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 पचे 20, है कि नहीं। इस तरह से हम लोग तोड़ दिए। अब इसका √, है ना। तो इस तरह से हम लोग √, इसका चढ़ा दिए, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसका क्या करेंगे, देखेंगे, जोड़ा मिला लेते हैं। देखिए यहाँ के बाद हम लोग इधर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आप देख लीजिएगा, 3 और 3 मिला तो 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर आपका 3 और फिर से 3 मिल रहा है, फिर से 3 बाहर आ गया। अब इधर देखिए 10 और 10 मिल रहा है तो 10 भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं, 5 और 5 भी मिल रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाहर। अब उसके बाद मेरा जो है सो आगे 10 और 10 फिर से मिल रहा है, तो
तो 10 फिर से बाहर आ जाएगा और आपका फिर से 2 और 2 भी मिल रहा है, तो ये बाहर आ गया। मतलब कुल मिला करके यहाँ से रूट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि सभी का जोड़ा मिल गया है ना। यहाँ देख रहे सबका जोड़ा मिल गया, इसका मतलब सब में रूट क्या हो गया? खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देना है, 3 तिहाई 9 है ना, 9 दूनी 18, 18 को 5 से गुना कर दीजिए, या तो फिर ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, 45 दूनी कितना होता है? 90 है ना, और 2 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा। सब का सब मेरा क्या था? सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जिसमें भी दे रखा होगा बस उसका हम लोग क्या कर देंगे? परिमाप मेरा सेंटीमीटर में था तो इसका मतलब ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको ये सवाल समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का लास्ट सवाल देख लेते हैं, है ना। तो देखिएगा सवाल नंबर 6 पे हम लोग आ चुके हैं ना। ये हमारा लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, है ना। देखिए बोल रखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बोल रखा है, जिसका परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज है ना। समझिए कि ये ABC एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजा क्या होना चाहिए? बराबर, क्योंकि समद्विबाहु बोल रखा है मतलब दो भुजाएं बराबर होगा। और बोल रखा है इसका एक भुजा क्या है? 12। तो जब दो भुजा बराबर होता है, अगर एक 12 दे रखा है तो इसका मतलब अगर ये 12 है तो ये भी क्या होगा? 12 ही होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमको तीसरा भुजा नहीं पता है, तीसरा भुजा पहले निकालना होगा। उसके बाद जो है सो हमसे बोला गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो तीसरा भुजा निकालने के लिए क्या करना होगा? कुछ ना कुछ तो हिंट्स दिया होगा सवाल में। तो तीसरा भुजा निकालने के लिए हम लोग को इसका परिमाप दे रखा है ना। तो हम लोग इसके परिमाप की मदद से क्या करेंगे? इसका तीसरा भुजा निकाल लेंगे। जब तीसरा भुजा निकल जाएगा उसके बाद क्षेत्रफल निकाल देंगे, है कि नहीं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभी मान लेते हैं कि माना तीसरा भुजा को हम लोग क्या कर रहे हैं कि x मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? ऐसा मान लिए कि मान लीजिए कि तीसरा जो भुजा है वो आपका क्या है? x है ना। अब एवं दो भुजाएं, दो बराबर भुजाएं क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि समद्विबाहु है, तो द्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर होगा। तो दो बराबर भुजाएं क्या है? 12 सेंटीमीटर है कि नहीं? 12 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग को तीसरा भुजा कैसे निकलेगा? तो परिमाप दे रखा है निकालने के लिए, है कि नहीं। तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का नाम अगर दिए हैं ABC तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC का परिमाप। आपका परिमाप यहाँ पे कितना दे रखा है? तो परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर दे रखा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, है ना। तो तीनों भुजा को जोड़ना पड़ेगा, 12x और x, यानी कि जोड़ दीजिए 12 + 12 + x। दो भुजा बराबर था तो दोनों ले लिए 12 + 12, और तीसरा भुजा को x माने, है ना। बराबर में क्या हो जाएगा? 30। जोड़ेंगे तो इधर से हो जाएगा 24 + x बराबर में 30। x को बाहर करेंगे 30, ये इधर प्लस में है, हम लोग लेके जाते हैं उधर क्या आ जाएगा? माइनस में। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x का वैल्यू 6 आ जाएगा। इसका मतलब पता चला कि तीसरा जो मतलब भुजा है वो कितना आ गया? 6 आ गया। अब जब तीनों पता है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इसका, हीरोन का सूत्र का यूज करके। लेकिन उसके पहले हम लोग को क्या निकालना होगा? अर्ध परिमाप, है ना। तो लिखेंगे अब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का आधा। तो परिमाप इसमें दे रखा है ना, परिमाप दे रखा है कितना? 30। तो 30 का ही आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 15, है कि नहीं। मतलब s निकल करके आ गया आपका 15, है ना। तो चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे इसलिए हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो आप लोग को याद हो गया होगा, है कि नहीं। क्षेत्रफल क्या है? S - A, S - B और S - C, इसका रूट ओवर, है कि नहीं। चलिए बैठाते हैं हम लोग। S का मान आपका कितना है? 15 माइनस A का मान आपका क्या है? देख लीजिए 12, फिर से B का मान
फिर से b का मान जो है 112 ही ले सकते हैं, और c का मान, अच्छा s का मान बैठाते हैं ना यहाँ पे, 15 - 12 2 बार हो गया, और यहाँ पर भी हो जाएगा 15 - 6, है ना। इस तरह से हम लोग बैठा दिए, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 15 यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से भी 3, और यहाँ से घटाएंगे तो 9 आ जाएगी, है कि नहीं, √। अब देखिए 15 को तोड़ेंगे, 3 × 5 = 15, 3 छोड़ देते हैं, 9 को तोड़ दीजिए, 3 × 3 = 9, है कि नहीं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा मिलाइए, 3 और 3 मिल गया, बाहर आ गया। 5 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। फिर 3 और 3 मिल गया, 3 भी बाहर आ गया। अब मेरा किसका किसका नहीं मिल रहा है, 5 और 3 नहीं मिल रहा है, तो 5 और 3 कहाँ रह जाएगा, रूट में ही रह जाएगा। अब 3 × 3 = 9, और फिर 5 × 3 = 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे, है ना। तो देखिए अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो फिर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए लगातार इसी तरह का वीडियो लाते रहें, है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।